हम लोग लास्ट संडे भी हम लोग देख रहे थे कल के दिन आत्मा के कितने फल हैं, और आज हम उसके दूसरे फल के विषय में बातचीत करेंगे। जैसा परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, गलातियों की किताब उसका 5वां अध्याय आप सभी निकाल लें इस समय। गलातियों की किताब उसका 5वां अध्याय उसका 22 और 23 पद को हम पढ़ेंगे, और यहाँ पर आत्मा के 9 फल कौन कौन से हैं और ये हमारे जीवन के अंदर क्यों जरूरी हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा है आत्मा के 9 फल। सबसे पहला आत्मा का फल है प्रेम, दूसरा है आनंद, तीसरा है शांति, चौथा धीरज, पांचवा कृपया, और छठा भलाई, सातवां विश्वास, आठवां नम्रता, और नौवां है संयम। सो आज हम परमेश्वर के वचन के अनुसार आत्मा के फल जो आज दूसरा हमारा जो दूसरा भाग है पार्ट 2 आनंद। आज आत्मा के दूसरे फल के विषय में हम लोग बातचीत करेंगे। आनंद, आनंद ये क्या है? जब हम आनंद का नाम सुनते हैं तो कई बार मन के अंदर एक अजीब सी खुशी आने लग जाती है कि आनंद एक ऐसी चीज को दर्शाता है जो आपने कोई चीज को पाया, बड़ी बेशकीमती चीज को पाया, और उसको पाने के बाद आप इतने ज्यादा आनंदित होगे कि आपके चेहरे के ऊपर भी एक मुस्कुराहट आ जाती है। क्योंकि बाइबल हमें बताती है मनुष्य का जो हृदय अगर आनंदित होगा तो चेहरे के ऊपर भी क्या दिखाई देगा? खुशी दिखाई देगी। पर अगर यहां से टूटा हुआ है, दुखी है, तो चेहरे के ऊपर भी आप कितना भी खुश होने की कोशिश करें, ये एक ऐसे बल्ब के समान आपका चेहरा दिखाई देगा जो चमकेगा तो सही पर तुरंत फ्यूज हो जाए। कहने का मतलब जो मन का जो आनंद है, जो अंदर से आनंदित होता है, कोई अच्छी चीज आपने पा लिया, कोई एक ऐसी खुशी या कुछ एक बड़े एक बेशकीमती चीज आपको मिल जाता है और आप उसका बयान करने के लिए कोशिश करते हैं, आप आनंदित हो जाते हैं, आप मगन होते हैं, आप झूमने लग जाते हैं, नाचने लग जाते हैं, क्योंकि आपने एक ऐसी चीज को पा लिया है जो आप बयान करना चाहते हैं। दूसरी बात, आपका हृदय आनंदित है, आपका चेहरे के ऊपर भी मुस्कुराहट रहेगा। आप लाख कोशिश करेंगे उस आनंद को ना बताएं किसी को, पर आपका चेहरा बयान कर देगा कि कुछ तो है, कोई तो बात है, ये खुश रहने का कुछ तो कारण है। पर कभी कभी इसका उल्टा भी होता है, मन दुखी रहता है तो उसका चेहरा भी मुरझाया हुआ रहेगा, लटका लटका चेहरा रहेगा। कोई कोई उसको देखकर बोलेगा ये तो बहुत ज्यादा दुखी पुरुष है, दुनिया का सारा दुख इसने अपने सर के ऊपर उठा रखा है, इसलिए चेहरा भी झुक गया, बाल भी गायब हो, क्योंकि सारे दुनिया का टेंशन ले रखा है। चेहरा हमारा बयान करता है। अजीजों, परमेश्वर का वचन, आत्मा का फल आनंद, ये उस आनंद के विषय में बोला गया है जो आप नहम्याह की किताब को आप पढ़ेंगे, उसके 8 अध्याय के 10वें पद में लिखा है। नहम्याह 8 अध्याय उसका 10 पद, शोक मत करो क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। शोक मत करो, रोना नहीं, दुखी होने की जरूरत नहीं है। संसार के अंदर आपको दुख मिल रहा है, समस्या मिल रही है, बहुत सारी चीजें मिल रही हैं, छोड़ दीजिए, क्योंकि आपका प्रभु यीशु मसीह, आपका परमेश्वर यहोवा आपके शोक को आनंद में बदल देगा। हालेलुया। आपका आनंद आपका दृढ़ गढ़ बन जाएगा। आपके आनंद को कोई आपसे छीन नहीं सकता। प्रभु यीशु मसीह ने कहा
मेरा जो आनंद है वो तब पूरा होगा जब तुम्हारा आनंद पूरा हो जाएगा। मतलब प्रभु यीशु मसीह कितना प्रेमी परमेश्वर है जो कहता मेरा आनंद इस समय पूरा होता है कि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। एक बच्चा जैसे बेटा या बेटी जब आनंदित होते हैं, खुशी होते हैं, एग्जाम देते हैं, पास हो जाते हैं, अच्छे नंबर लेते हैं, तो मम्मी पापा का दिल वैसे ही आनंदित हो जाता है क्योंकि अच्छे नंबर लेकर पास हुआ है। तो ठीक वैसा ही यीशु का भी वचन इसी बात को कहता है, बाइबल का वचन इसी बात को कहता है कि जब उसके बच्चों का मन आनंदित होगा, जब वे आनंद होंगे, तो यीशु मसीह का आनंद अपने बच्चों के आनंद में ही आनंद वो मना लेता है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय का 11 पद जो मैं बता रहा था, इसका पूरा व्याख्या वहां पर दिया गया है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसका 11 पद लिखा है, मेरा आनंद तुम में बना रहे। कौन कहता है? प्रभु यीशु मसीह। मेरा आनंद तुम में बना रहे, और लिखा है तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। हालेलुया। आज आपको किस चीज में आनंद मिलता है? किस में आपको खुशी मिलती है? जब आप झूमने लग जाते हैं, आप नाचने लग जाते हैं, आप अपनी खुशी को बयान करने के लिए आप जगह ढूंढते हैं। कई बार बहुत सारे लोग अपने आनंद को किस तरीके से मनाते हैं, मैंने कई लोगों के मुंह से सुना है। जब कोई चीज अच्छी उनको मिल जाती है, समझ लीजिए कोई रिंग मिल गया, चेन मिल गया, कुछ कानों में डालने वाले मिल गए, कुछ अच्छे कपड़े मिल गए, तो शीशे के सामने मजा आता है, कैसा लग रहा हूं, बाल स्टाइल कर करके नाच के दिखाते। क्यों? क्योंकि जो चीज मिला है उसको बयान करने के लिए वो अंदर में हिलकोरे मारते हैं। एक गाना है, हिलोर मारे, और वो हिलोर मारने का मतलब होता है कि मन के अंदर से वो चीज निकलना चाहती है कि ये आनंद दूसरे लोगों को मालूम चले। हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि आत्मा का जो दूसरा फल है आनंद, ये आनंद आपके जीवन के अंदर एक ऐसे आनंद को लेकर आता है जिसे कोई भी छीन नहीं सकता। ये आनंद वो आनंद है कि आपके शोक को, आपके दुख को यीशु मसीह क्या करता है? आनंद में बदल देता है। इसके विषय में पौलुस बहुत अच्छी बातों को लिखता है। फिलिपियों 4 अध्याय का 4 पद आप पढ़ेंगे, वो बड़े जोश के साथ कहता है, वो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहता है। कलीसिया क्या कहता है? प्रभु में आनंदित रहो, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं, हालेलुया, हालेलुया, प्रभु में आनंदित रहो। आपके घर में आटा नहीं है, आपके किचन में सब्जी नहीं है, हरी सब्जी नहीं है, आपके पर्स में पैसे नहीं है, तो भी किसी को ये महसूस मत होने देना मेरे घर में कुछ भी नहीं बना। आप अपनी कमियों को उस आनंद में छिपा लीजिए और वहां पर नाचना गाना शुरू कीजिए, क्योंकि आपका यीशु मसीह जिंदा है। सामने वाले को मालूम नहीं चलना चाहिए कितना दुखी पुरुष है। नहीं, हम दुखी नहीं है। इसलिए तो पौलुस कहता है प्रभु में आनंदित रहो। प्रभु में क्या करो? आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं, प्रभु में आनंदित रहो। एक ही शब्द को वो बार बार लिखता है, और फिलिपियों 4 अध्याय के पहले पद में इसी चीज को आप देख सकते हैं। 3 अध्याय के पहले पद में, वहां पर भी पौलुस इसी शब्द को लिखता है। फिलिपियों 3 का 1 पद, वहां पर भी लिखता है, इसलिए हे मेरे भाइयों प्रभु में आनंदित रहो। किसको कहता है? किसके लिए लिखता है? कलीसिया के लिए, हर एक यीशु मसीह के नाम लेने वाले लोगों के लिए कहता है, हे मेरे भाइयों, हे मेरी बहनों। दुखी होने की जरूरत नहीं है, निराश होने की जरूरत नहीं है। आप दुखी हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, दुनिया के आप
समस्याओं के बारे में जूझ रहे हैं, दुनिया की चीजों के बारे में आप सोच रहे हैं, चिंता कर रहे हैं, छोड़ दीजिए इन बातों को। क्योंकि दुनिया के लोग चिंता करते हैं संसारिक चीजों के लिए, और आपका आनंद का सबसे बड़ा विषय क्या है? आप एक ऐसे परमेश्वर को मानते हैं, एक ऐसे ईश्वर के पास आ चुके हैं जो जैसा कहा वैसा उसने करके दिखाया। हालेलुया। उसने कहा मैं मर जाऊंगा और तीसरे दिन जी उठूंगा। लोग शोक मनाते हैं मरने के बाद, आंसू बहाते हैं, पर यीशु मसीह ने बोला तुम्हारा मन दुखी ना रहे, मैं जीवित होने के बाद गलील में सबसे पहले तुमसे जाकर मिलूंगा, तुम्हारे मन आनंद से भर जाएंगे। और चेले लोग जब यीशु के दर्शन को पाया, मरियम मगदलीनी सबसे पहले यीशु के दर्शन को पाई जीवित होने के बाद, आनंद से भरकर वो जाकर चिल्लाते हुए भागते गई है, लोगों को बताया यीशु मसीह जिंदा हो गया। हालेलुया। वो उस आनंद को छिपा नहीं पाई। उस समय रोमी साम्राज्य के लोगों ने, पूरी सरकार ने इस बात का ऐलान कर दिया था कोई भी यीशु के बारे में नहीं बोलेगा, कोई भी अगर बोलेगा तो उसे पकड़कर बंदीगृह में डाल दिया जाएगा, उसे सजा दी जाएगी। और मरियम मगदलीनी रुकी नहीं, वो चेले लोगों को जाकर प्रचार किया, बताया मैंने यीशु को देखा है, मैंने यीशु को देखा है। हालेलुया। ये आनंद की बात है। हमारा प्रभु मुर्दा नहीं है। हालेलुया। हमारा यीशु मसीह कब्र में नहीं लेटा हुआ है, वो जीवित हो गया। और वो कब्र जिसमें यीशु मसीह को रखा गया वो आज भी खाली है। हालेलुया। क्या ये आनंद की बात है या नहीं है? शोकित होने वाली बात, हमारा प्रभु यीशु मसीह मर गया, मर गया, मर गया, हम भी रोएंगे, हम भी रोएंगे, तुम भी रो हमारे साथ, दूसरे लोग भी आएंगे, अरे आपको पता फलाना मर गया, आ जाओ रोने के लिए। यीशु मसीह तो ऐसा नहीं किया। यीशु मसीह ने अपने चेलों को भी नहीं बोला रोने के लिए, उसने बोला तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। हालेलुया। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुमने परमेश्वर में विश्वास रखा है, मुझ में भी विश्वास रखो। ये आनंद की बात है। मैं आ रहा हूं, मैं जल्द आ रहा हूं तुम्हें लेने के लिए। ये आनंद की बात है। एक विश्वासी जन अपने दुखों के ऊपर, अपनी समस्याओं के ऊपर, अपनी बीमारियों के ऊपर, अपने क्लेश के ऊपर वो आनंद, दवाई लेने के लिए जाते हैं, और कई बार दवाई काम भी करते और कई बार नहीं करते। पर वचन क्या कहता है हमें? मन का आनंद अच्छी औषधि है। औषधि का मतलब होता है मेडिसिन। जब इंसान मन से हार जाता है, मालूम है क्या होता है? जब इंसान मन से हार जाता है तो वो बीमारी उसके ऊपर हावी हो जाती है। बीमारी हावी हो जाती है क्योंकि वो व्यक्ति मन से हार गया। और अगर वो व्यक्ति मन से नहीं हारता और अपनी बातों को वो खराई के साथ बोलता है और इन बातों को कहता है कि मेरा मन इसलिए आनंदित है क्योंकि मेरे यीशु ने मुझे चंगा किया, मेरे यीशु मसीह ने मुझे चंगा करने के लिए वादा किया, वो मुझे आशीष देगा, वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, चाहे मौत के बाद में होकर जाऊं तो भी वो मुझे नहीं छोड़ेगा। यही है मेरे आनंद का सबसे बड़ा मेडिसिन। हालेलुया। दुखी, लाचार, बेबस, आत्मा में हारने के कारण वो बिस्तर में लग जाते हैं। अच्छा वाला व्यक्ति अगर उसने अपने मन को मार लिया तो बिस्तर से नहीं उठेगा, पर अगर उसका मन पक्का मन एक दृढ़ एक निर्णय ले लेता है, निश्चय कर लेता है ये बीमारी मेरा कुछ नहीं कर सकती है, ये बीमारी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मैं खड़ा हो सकता हूं, यकीन मानिए प्रभु आपको आपके शब्दों के द्वारा आपके बिस्तर से आपको उठाकर हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के वचन में यहां पर लिखा है
कि प्रभु ने जो कहा है वो वैसा ही करता भी है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय उसका 22 पद में हम पढ़ेंगे। 16 का 22। और यहां पर प्रभु यीशु मसीह कहता है अपने चेलों से, तुम्हारा आनंद कोई तुमसे छीन नहीं सकेगा। तुम्हारा आनंद कोई तुमसे छीन नहीं सकेगा। क्यों? क्यों? वहां पर उस समस्याओं के विषय में एक उदाहरण दिया गया है। जब आप इसका 21 पद आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, प्रसव के समय एक स्त्री, प्रसव का मतलब होता है डिलीवरी, डिलीवरी के समय एक स्त्री मृत्यु और जीवन में जूझती है। शायद आप लोगों ने कितनी बार सुना होगा, देखा भी होगा, कितने स्त्रियां हैं जो बच्चा पैदा करते समय या तो बच्चा मर जाता है या मां भी मर जाती है। जीवन और मृत्यु के बीच में संघर्ष करती है, दुख होता है, समस्या आती है। प्रेगनेंसी में जब रहती हैं तो कई बार डॉक्टर बोलते हैं ये खाओ, ये मत खाओ, ऐसा करो, वैसा करो, बहुत सारी चीजें। पर कई बार स्त्रियां बहुत ज्यादा दुखी हो जाती हैं। कभी कभी तो डॉक्टर के ऊपर गाली भी देती हैं, कई बार हाथ भी उठा जाती हैं। पर एक सच्चाई ये भी है कि जब एक स्त्री बच्चे को पैदा कर देती है, जो उसका डिलीवरी हो जाता है, लिखा है यहां पर 21 पद को अगर आप पढ़ सकते हैं तो पढ़ के देखिए। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय का 21 पद। प्रसव के समय स्त्री को शोक होता है क्योंकि उसकी दुख की घड़ी आ पहुंची है, परंतु जब वह बालक को जना दे चुकती है तो इस आनंद से कि संसार में एक मनुष्य उत्पन्न हुआ है, उस संकट को फिर स्मरण नहीं रखती। उस बच्चे को जिसके कारण वो दुख उठाती है, उस बच्चे के कारण जिसके कारण वो मृत्यु के बीच में से गुजर जाती है, उस बच्चे के कारण जो इतने सारे समस्याओं का, ताड़नाओं का सामना करती है। डॉक्टर भी झाड़ लगाता है, अगर घर में सास ससुर है वो भी उसको झाड़ लगाते हैं, पति समझदार है तो वो भी झाड़ लगाता है। सारी चीजों को वो सहन करते 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 जैसे ही वो बच्चे को पैदा कर देती है, उस बच्चे को सीढ़ी से लगा देती है। हालेलुया, हालेलुया। वो इस आनंद को महसूस करते कि मैंने इस दुनिया के अंदर एक बच्चे को जन्म दिया है। वो अपने सारे दुखों को वहां पर भूल जाती है। अजीजो, इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है 22वें पद में, तुम्हारे आनंद को कोई तुमसे छीन नहीं सके। आज आप और हम जो प्रभु यीशु मसीह के लोग हैं, यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, आज आपकी परिस्थिति कैसी है कैसे नहीं है, उन बातों को थोड़ा साइड में रखें और आज परमेश्वर के आनंद के विषय में बातचीत करें। परमेश्वर का आनंद जो आत्मा का दूसरा फल है, ये फल इसलिए दिया गया है ताकि हमारा आनंद हमारे अंदर बना रहे, हमारे आनंद को कोई हमसे छीन ना सके। आज जो दुख है, आज जो समस्याएं हैं, कल वो सारे दुख और समस्याएं खत्म होने वाली हैं, क्योंकि जो कल परमेश्वर आनंद देने वाला है उसके सामने आज के दुख हमें नजर नहीं आएंगे। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें आनंद के विषय में बार बार सिखाता है और कहता है कि प्रभु में आनंदित हो, प्रभु में आनंदित। आज आप एक तरफ दुनिया की चिंताओं को शायद करते होंगे, हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, जैसे संसारिक लोग बहुत सारी बातों का बोलकर हमारे विश्वास को, हमारे आनंद को कम करने के लिए कोशिश करते हैं। कल को तुम्हारे साथ क्या होगा, तुम्हारे बच्चों के साथ क्या होगा, नाना प्रकार की बातों से हमारे विश्वास को कमजोर करने की कोशिश करते हैं। पर वचन हमें कहता है कि तुम्हारा आनंद
तुमसे कोई छीन ना पाए। इसकी रखवाली करना है। आपको परमेश्वर ने दिया है। ये एक ऐसा आनंद है, जब आप आनंदित होंगे, आप गवाही देंगे, लोग आपके उस आनंद को कमजोर करने के लिए, आपके आनंद में विघन डालने के लिए नाना प्रकार की योजनाओं को बनाएंगे। शैतान भी ऐसे कार्य करता है। पर आपका आनंद आपके मुख के ऊपर चमकना चाहिए। हालेलुया। आपका आनंद आपके मुख के ऊपर चमकना चाहिए। लोग देखने चाहिए कि आप प्रभु में कितने आनंदित हैं। हालेलुया। इसलिए जरूरी है कि हम प्रभु के आनंद में बने रहें। प्रभु यीशु मसीह ने जैसे कहा, मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद मुझ में बना रहे। ये वो आनंद है जो दुनिया के लोग शायद नहीं समझ पा रहे, दुनिया के लोग नहीं जान पा रहे। मुझे अच्छे से याद है, जिस दिन मैंने प्रभु यीशु मसीह को पहली बार प्रभु के रूप में अंगीकार किया, उस समय मेरे मन के अंदर एक ऐसा आनंद आ गया, ऐसी खुशी आ गई कि मैं उछलने लग गया, मेरी आंखों से आंसू आ गया और मैं पूरी रात नहीं सो पाया हूं। मुझे ऐसा लग रहा था किसी ने मुझे छू लिया, किसी ने मेरे अंदर में ऐसे आनंद को भर दिया है, मैं किसको जाकर बताऊं। एक ऐसी खुशी, और ये खुशी बरकरार रखना जरूरी है। हालेलुया। ये खुशी को आपको बरकरार रखना पड़ेगा जब आप प्रभु के नाम में खड़े होंगे, जब आप प्रभु के नाम से गवाही देंगे। लोग बोलेंगे यीशु के नाम में कुछ नहीं बोलना, यीशु के नाम को फिर नहीं लेना, और आप अपने आनंद को जो आपने पाया है उसको छिपाना नहीं, उसको प्रकट करना है। प्रभु ने कहा, जो तुम अंधेरे में सुनते हो उसे उजाले में प्रचार करो, जो तुम कोठरी के अंदर सुनते हो उसे छत के ऊपर से खड़े होकर प्रचार करो। इसका मतलब हमारा आनंद हमारा यीशु मसीह में सुरक्षित है और हमें प्रभु के वचन के अनुसार उस आनंद को लेकर चलना है, ताकि प्रभु हमारे जीवन को तैयार करे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हमें इसी प्रकार परमेश्वर के वचन में निरंतर बढ़ना है, उसके कार्य में आगे बढ़ना है, और इस आनंद को हमें एक ऐसे इस तरीके से हमें रखना है कि हमारा जो आनंद है वो दूसरे लोगों के लिए, दूसरे लोगों को भी आनंद करने वाला हमारा आनंद हो जाए। हालेलुया। आइए समय प्रार्थना